हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी सर पर। आज हम आपको फिजिक्स का दी एंड करने के बाद आए हैं केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर लाए हैं वो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। उसका क्या होगा? रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया। ये क्या है? पूरा आपका केमिस्ट्री केमिकल पे बेस रहेगा। जब केमिस्ट्री तो जाहिर सी बात केमिकल पे बेस रहेगी, तो इसको किस तरह से हम जोड़ तोड़ कर केमिकल्स को किस तरह से मिलाएंगे, केमिकल्स को किस तरह से अलग करेंगे, मतलब किसको हम किस तरह से कैसे क्या करेंगे, कौन सी अपक्रिया होती हैं, कौन सी संतुलित अपक्रिया होती हैं, असंतुलित अपक्रिया होती है, ढांचा अपक्रिया होती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़ाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा है वह रासायनिक अपक्रिया की हम बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वह क्या है? तो देखिए क्या है कि वह प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। सर ये परिभाषा देख के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? इसीलिए हमें केमिस्ट्री टफ लगती है। तो जब आरएमबी सर के साथ आप जुड़े हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आप किस चीज़ की टेंशन लेते हैं? एक एग्जाम्पल देकर समझाएंगे और आपके बुद्धि में हमेशा के लिए हम सेव करेंगे। उदाहरण क्या है? हम मैग्नीशियम को लेंगे। किसको लेंगे? हम मैग्नीशियम को लेंगे और किसके साथ? हम वायु के साथ इसको ऐड करेंगे। मैग्नीशियम को लेंगे और ऑक्सीजन के साथ, किसको? ऑक्सीजन के साथ ऐड हम करेंगे। और जैसे ही हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। 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 सर अब भी समझ नहीं आई? हाँ समझ, वेट तो करिए थोड़ी देर, सब कुछ आप थोड़ा आगे बढ़िएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड सर कैसे लेंगे? ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बन जाता है? क्वेश्चन में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि मैग्नीशियम किस प्रकार की होती है, कैसी दिखती है, कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन सर कहाँ से लेंगे, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बन जाता है। अब देखिए रिबिन के रूप में लेंगे। किसके रूप में लेंगे? हम इसको रिबिन के रूप में लेंगे। और जो हमारी ऑक्सीजन है वह कहाँ से प्राप्त होगी? वह प्राप्त होगी वायु से। कहाँ से प्राप्त होगी? वह प्राप्त होगी वायु से, हवा से। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। अब हमने इसको किस रूप में लिया है? रिबिन के रूप में लिया है। और इसको किस रूप में लिया है? वायु के रूप में लिया। तो जैसे ही हम इनको रूप में लेते हैं, किसको? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। अब प्रयोगशाला में इसका जैसे ही परीक्षण किया जाता है, जैसे ही सर कैसे परीक्षण किया जाता है? इसको जलाया जाता है। इसकी रिबिन होती है वाइट कलर की। कैसी होती? रिबिन, या आप उसको तार मान लें, एक कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। और इसको जैसे जलाया जाता है, अब जैसे जलेगी क्या होगा? वायु के इसमें वायु के माध्यम से वायु उसके चारों ओर होगी। तो जिसको क्या है कि जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आती है और इसको जैसे ही जलाया जाता है, वायु के कांटेक्ट में आती, तुरंत ही ये क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और मैग्नीशियम को हम Mg से व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक की बात करें, इसके प्रतीक आपको जरूर से याद करने होंगे, वो हम आपको बताएंगे एक अलग सी वीडियो में, 5-6 मिनट की बताएंगे। और कैसे याद करने हैं उनको भी आप सिर्फ 30 याद करिएगा, 10th आपका बिल्कुल फिनिश। किसमें? केमिस्ट्री में। तो मैग्नीशियम को हम किस में लेते हैं? Mg में। इसका प्रतीक क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। क्या होता है? O2। जैसे ही हम इसको मिलाते हैं, मतलब हमने मैग्नीशियम का एक अणु लिया, ऑक्सीजन के 2 अणु लिए, मैग्नीशियम का एक अणु लिया, ऑक्सीजन के 2 अणु लिए। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रक्रिया ही है। तो हमारा क्या बना है? हमारा बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम में M बड़ा बनता है, G छोटा बनेगा, ऑक्सीजन का O बड़ा बनेगा। तो सेम डिट्टो हम ऐसे ही लिखेंगे।
यहाँ पर m बड़ा बना है, g छोटा, o बड़ा, 2 लगा दिए नीचे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, हमने क्या कहा परिभाषा की, आप थोड़ा नजर करिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। तो मैग्नीशियम हमारा अलग था, रिबिन के रूप में था, ऑक्सीजन हमारा अलग था, वायु के रूप में था। तो मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों गुणधर्म क्या है, अलग अलग तो है। एक क्या है, एक हमारे पास क्या है सॉलिड रूप में है, एक क्या है हमारा गैस के रूप में। तो दोनों गुणधर्म अलग हैं या नहीं। अब दोनों के जब गुणधर्म अलग है तो हमने क्या किया है, अब नए पदार्थ दोनों क्या मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे, और नया पदार्थ हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप देखिए ये भी तो नया पदार्थ बना है, ये भी तो नया पदार्थ बना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम नोट पॉइंट पे आते हैं, और उन नोट पॉइंट को आप अपने माइंड में अपनी कॉपी में हमेशा के लिए सेव कर लीजिएगा। पहला नोट पॉइंट क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग, अभिक्रिया में कौन सी दो चीजें भाग ले रही हैं, नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 ऑक्सीजन। नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर दूसरा ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, जो अभिक्रिया में भाग लेती है, जो अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या है, दोनों पदार्थ हैं, दोनों क्या है, दोनों पदार्थ हैं। और हमने यहाँ लिखा भी कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते, दोनों क्या है, पदार्थ है। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ये दोनों क्या है, अभिकारक हो जाएंगे। क्या है, अभिकारक। अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। कोई डाउट नहीं। अब इन अभिकारक से इन अभिकारक से अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ बनता है, ये भी तो पदार्थ है, जो पदार्थ बनता है ये भी तो प्रकार का क्या है, पदार्थ तो है। जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं उत्पाद। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि गांव में या जहां भी कोई डेयरी हो, कोई फैक्ट्री हो, किसी की फसल हो, तो हम कहते हैं कि कितना उत्पादन हुआ, आपके खेत में गेहूं का कितना उत्पादन हुआ। तो क्या है कि पहले हमने फसल को बोया, फिर उसको उगा, उगने के बाद जो हमने काटा, जो भी गेहूं निकला है 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, तो उत्पादन कितना हुआ, 50 कुंटल। कब हुआ, तो जब उसमें पानी लगाया, हमने उसमें बीज लगाया, उसकी हमने देखभाल करी। तो ये क्या है कि हमने इधर क्या लगाया, पानी बीज लगाया, इधर हमारा उत्पाद निकला। तो क्या है कि इधर अभिकारक हो गए, इधर उत्पाद निकला। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे, संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया की। तो उसको रफ कर दे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पहला असंतुलित असंतुलित अभिक्रिया, दूसरा क्या है, संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया। क्लियर हुआ, पहला क्या है, असंतुलित अभिक्रिया, दूसरा संतुलित अभिक्रिया। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, माइंड में फिर क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमें पानी चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें पानी चाहिए था। और पानी का फॉर्मूला क्या होगा, सबको पता होता है। पानी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है H2O। अगर आप 10th क्लास में आ गए तो आपको पता होना चाहिए। एक किसका फॉर्मूला है, ये जल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, जल हमारा किससे मिलकर बना होता है, जो जल है वो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। क्लियर, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया, जैसे ही हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन से मिलाया, तो हमारा क्या बना, हमारा बना OH या HO, जो भी आप मान लें, OH या HO। क्लियर। तो आप एक बात हमें यहाँ पर बताएं, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से हमारा
हमारा H2O बनना है, हमारा H2O बनना है। आपका तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, नहीं भैया बिल्कुल H2O नहीं बनना है, यहाँ पर OH बनना है। और OH क्या है? एक दूसरा पदार्थ है। अगर हम आपको इसके बीच में बताएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हम इसका आपको नाम नहीं बताएंगे। तो क्या है, H जो हमारा मेन पॉइंट है हम उस पे ही चलेंगे, नहीं तो आपका केमिस्ट्री हो सकता है फिर ऊपर से निकल जाए, इसलिए हम आपको ज्यादा उसमें विस्तार में नहीं ले जाएंगे। क्लियर? तो H2O को बनाने के लिए क्या यहाँ पर H2O मिलेगा? आप कहेंगे भैया हम यहाँ एक कलाकारी कर सकते हैं। क्या कलाकारी करेंगे? यहाँ पर हम भैया 2 बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम 2 बढ़ाएंगे। जैसे ही हमने भैया 2 बढ़ा दिया, अब H की जगह आप क्या है, H की जगह आप 2 बढ़ा दीजिए, H की जगह 2 बढ़ा दीजिए। अब तो भैया ठीक हो गया ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम उत्पाद में कोई चीज़ बढ़ाएंगे या जब भी हम बढ़ाते हैं, अगर सिंगल होगा तब तो ठीक है, तब चल जाएगा। उसमें 2 पदार्थ होंगे, 2 पदार्थ होंगे, तब उसके बीच में कुछ भी नहीं चलेगा। हमारा 2 कहाँ चलेगा? हमारा 2 चलेगा नीचे, सापेक्ष में चलता है। कहना तो भैया इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। अब आपने बिल्कुल ठीक कर दिया है, बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो इसके यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन के कितने अणु आपको लेने पड़े? 2 लेने पड़े। हाइड्रोजन के कितने अणु लेने पड़े? 2 अणु लेने पड़े। ऑक्सीजन का कितना अणु लिया? आपने 1 लिया। कितना लिया? 1 लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी समीकरण क्या थी? H+O क्या हुआ? एरो का निशान गिव्स टू क्या होता है? HO। क्लियर हुआ? या OH। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्या थी? ये थी असंतुलित अभिक्रिया। मतलब OH से हम क्या बना रहे थे? H और O से क्या बना रहे थे? सिर्फ HO या O या H बना रहे थे, और इससे हमें कुछ नहीं बनना था। पर हमें चाहिए था उत्पाद, हमें चाहिए था पानी, तो फिर हमें उसको संतुलित करना पड़ा। तो हमने कहा हाइड्रोजन भैया आ जाओ, हम अकेले नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिन। तो क्या हुआ? एक इन्होंने अपने एक भाई हाइड्रोजन को और बुलाया और ऑक्सीजन के साथ इन्होंने पंगा कर दिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन से मिल गए, फिर ऑक्सीजन डर गया कि अरे तुम तो 2 लोग हो, हम अकेले, तो हमारे ग्रुप में आ जाओ। जैसे ही ग्रुप में आया तो ग्रुप का नाम क्या हो गया? इन्होंने ग्रुप का नाम रख दिया पानी। क्या रखा? पानी। तो समझ आया कि H2 को हम क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं। H2 को क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो इसलिए संतुलित और असंतुलित अभिक्रियाएं जरूरी है, संतुलित और असंतुलित अभिक्रियाएं जरूरी है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि असंतुलित अभिक्रिया कौन सी हो जाएंगी? अगर हम इससे ही बात करें, असंतुलित अभिक्रिया कौन सी हो जाएंगी? वे अभिक्रिया। वे अभिक्रिया, इधर के क्या थे? अभिकारक, इधर के उत्पाद। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, Mg+O2, MgO2, MgO। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 है। तो अगर इसको कैसे तुलना करेंगे, इसकी अगर हम तुलना करेंगे, यहाँ पर इसकी अगर हम तुलना करेंगे, तुलना करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? इधर आप लिखें अभिकारक, क्या लिखेंगे? इधर आप लिखेंगे अभिकारक, इधर लिखेंगे उत्पाद। क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे उत्पाद। ठीक है। और यहाँ पर जो आपके दे रखे हैं, एक क्या है? यहाँ पर मैग्नीशियम 1, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के कितने अणु? सिर्फ 1 है। वेरी गुड। इधर ऑक्सीजन कितने अणु? सिर्फ 1 और 1 2 अणु, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इधर मैग्नीशियम का कितना अणु? सिर्फ 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। ऑक्सीजन का कितना अणु? यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 लिखा। क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ पर आप देखिए कि अणु किसमें कम है? अणु ऑक्सीजन में कम है। अब जब सेम हमारा बनना है, हमारी अभिक्रिया हो रही, रिएक्शन हो रही है, पर यहाँ पर क्या है? कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? कौन सी अभिक्रिया है? असंतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो परमाणु की संख्या है वो बराबर नहीं है। देखिए आप, उत्पाद में सिर्फ कितने परमाणु हैं? 2 हैं, परंतु अभिकारक में कितने टोटल परमाणु हैं? 3 है। तो कहाँ से बराबर हो जाएगी? तो इसलिए इसे हम ध्यान रखिएगा कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, क्या बोलते हैं?
असंतुलित अपक्रिया बोलते हैं। अब संतुलित अपक्रिया को कैसे बनाया जाए, हमने ऊपर एग्जाम्पल दिखा दिया, इसको भी ठीक करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर दी, कोई डाउट नहीं। इसमें हमने जैसे ही 2 से गुणा करी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, और हम इधर इसमें भी पूरे में 2 से गुणा करेंगे, तो चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर Mg के कितने परमाणु, 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 परमाणु मैग्नीशियम के हैं, 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, 2 परमाणु मैग्नीशियम के हैं, 2 परमाणु ऑक्सीजन है, तो 2 परमाणु मैग्नीशियम के, 2 परमाणु ऑक्सीजन के, कितने हो गए, 2 और 2 4। अब आप बताएं क्या बराबर नहीं हुए हैं, क्या बराबर नहीं हुए, और तुरंत आंसर आना चाहिए, हाँ भैया बराबर हो गए। तो संतुलित अपक्रिया को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि वे अपक्रिया जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या समान होती है क्या कहलाती हैं, संतुलित अपक्रिया कहलाती हैं। असंतुलित अपक्रिया के लिए एग्जांपल आप ये वाला दे देना, तो हमने पहले लिखवाया था सिर्फ Mg + O2 MgO, और संतुलित अपक्रिया के लिए पूरा एग्जांपल ये वाला लिख देना। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर इस वीडियो का आज हम डी एंड करेंगे। इसी प्रकार हल्के हल्के हम आपको ऊपर लेवल तक ले जाएंगे और केमिस्ट्री का डी एंड कर देंगे, जिस तरह से हमने फिजिक्स की क्लास 10th की फिजिक्स का डी एंड करा था। चलिए इसको रफ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, क्या है संतुलित अपक्रिया का, Zn + H2SO4 एरो ZnSO4 + H2। हमने क्या कहा कि Zn को जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 + H2 हमारा निकल जाता है। कहना सर क्या है, कुछ समझ नहीं आया, Zn क्या है। हाँ, Zn का यहाँ पर जो नाम है वह है जिंक। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। इसका नाम, इसके नाम 2 हो सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन सल्फेट, और जो दूसरा नाम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लें, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। जब हम इनकी कि जिंक की जब हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि इसको आप 2 टुकड़ों में बांट दें, कि जैसे ही आपने इसको 2 टुकड़ों में बांटा है तो Zn + H2 को 2 टुकड़ों में आपने जैसे ही बांटा किसमें, H2 + SO4, तो इधर क्या हुआ कि Zn ने तुरंत इसको कैच कर लिया, Zn ने तुरंत इसको कैच कर लिया। अब जैसे इसने इसको कैच करा क्या आया, ZnSO4 + H2 जो हमारी गैस थी, वो हाइड्रोजन जो हमारी गैस थी वो बाहर निकल गई। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम चेक करना चाहें क्या यह संतुलित अपक्रिया है, या असंतुलित अपक्रिया है, तो इसमें क्या है, हमें सिर्फ परमाणु ज्ञात करने हैं, इधर क्या है हमारे पास, अभिकारक है, इधर क्या है, अभिकारक है, इधर क्या है, उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद की परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए तो इधर हमारे पास क्या है, Zn है, एक Zn हो गया, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, तीसरा क्या S है, चौथा क्या O है। देखिए Zn, कहना सर Zn अलग नहीं, ये पूरा एक है, जिंक। H क्या है, हाइड्रोजन, S क्या है, S क्या है। अब हमें कमेंट में उसका नाम जरूर से बताएं कि S का नाम क्या है। O क्या है हमारे पास, अभी बताया, ऑक्सीजन। फिर Zn SO इधर भी सेम है, तो इसमें अलग अलग पदार्थ है, तो तत्व है, सॉरी क्या है, तत्व है। क्लियर। तो देखिए Zn के यहाँ पर कितने परमाणु, सिर्फ एक। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु, 2। S मतलब सल्फर, तो सल्फर के कितने परमाणु हैं, सिर्फ एक। ऑक्सीजन के कितने, 4। कितने हैं, 4 परमाणु। इधर भी याद करते हैं, Z के कितने हैं, 1। S का कितना है, S का है 1, वेरी गुड। O के कितने हैं,
4, तो यहाँ आपने 4 लिखे। ओके कितने हैं 4, तो बराबर ही आपको दिख रहे होंगे, देखिए ओके 4। हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ पर क्या हमारी अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित? तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए कि भैया जो हमारी अभिक्रिया है वह संतुलित अभिक्रिया है। आई होप आपको संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको बहुत बढ़िया से समझ आई हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं, और कोई डाउट हो तो भी आप हमें जरूर से कमेंट करें। और इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए हैं, केमिस्ट्री को समझना है, फिजिक्स को समझना है, बायोलॉजी को समझना है 10th क्लास की, तो RMB सर के चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलेंगी और प्रत्येक वीडियो में आपको नए नए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास 7 से 9 बजे के बीच में आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।